सबको पहले आप लोग ये प्रेम कला एकेडमी 4-5 साल पहले से मैंने शुरुआत की थी और मुझे लगता था कि मैं पॉलिटिशियन के हिसाब से उसको लेके जाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने एक एक आर्टिस्ट से मिलना शुरू कर दिया तो मुझे एहसास होने लगा कि आर्ट तो अपने पास है ही, लेकिन आर्ट का उपयोग करते हुए इन लोगों की लाइफ कैसे बनाऊं। तो मैं अपने छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेने लगी प्रेम कला एकेडमी की तरफ से, और उनकी तरफ से प्रोग्राम लेते लेते रिकॉर्डिंग करने लगी, नए नए आर्टिस्टों को देवेंद्र जी के पास भेजने लगी कि इनको आप तराशो, इनको लिए करो, ये वो कम है ज़्यादा है, उनको नॉलेज देने लगी। फिर मैंने सोचा कि अपने महाराष्ट्र में, मुंबई में इतने टैलेंटेड लड़कियां लड़के हैं, उनको भी गाइडेंस मिलना चाहिए। तो प्रेम कला एकेडमी का मेरा पहला मकसद ये हो गया कि पहले उनको रोज़गार दिया जाए। तो रोज़गार देने के लिए उनको नॉलेज कहाँ से, किसी को पता नहीं होता कहाँ से अपनी लिंक लेके जाए और कहाँ तक चले, तो मैं उनको नींव देती हूँ, उनको परफॉर्मेंस करने का मौका देती हूँ, उनको स्टेज देती हूँ, उनको सीख देती हूँ कि आप अपना करियर कैसे बनाएं। मैम, आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रगल रही थी इस दौरान वो क्या थी? मैंने स्ट्रगल इसलिए की क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई म्यूज़िक में नहीं है, कोई भी म्यूज़िक में नहीं है। बचपन से लेके आज आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, मैं खुद ही से बनी हूँ, लेकिन खुद ही से बन के मुझे जब रात को पता चल गया कि मेरे में कुछ गुण है, जब मैं छोटी थी तो गुण देखे तो मैंने बोला नहीं, मुझे आगे जाना है। तो बचपन से ही मेरा अभ्यास रहा है कि मैं अपना टाइम, मेरी कोई दोस्त नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, कुछ नहीं, ना मैं किधर इधर उधर जाती। मेरा एक नशा है, मैं रात को 12 बजे आराम से बैठती हूँ और अपना अभ्यास करती रहती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो सेवा आप कर रहे हो, एक सोशल वर्क भी कर रहे हो जहाँ पे फीस आपने 50% ये किया है, पर जो सर्वसामान्य घर के जो बच्चे रहते हैं उनको अगर आपके अकेडमी से जुड़ना रहेगा, उनको 50,000 भी उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, तो उनके लिए कोई कंसेशन है क्या? आपने तो मेरा सीक्रेट ही खोल दिया। सीक्रेट इसलिए खोल दिया, मैं वो बोलना नहीं चाहती थी। कैसे, मैं बता रही हूँ। ये बिजनेस लेके आने का मकसद अब समझ में आया कि मैं चाहती हूँ जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी बड़े लोग आए, एक एक आर्टिस्ट उनको गोद दिया जाए। ये मेरा एक बहुत बड़ा विजन है कि आज शकुंतला जाधव, इसलिए आपने क्यों मेरा सीक्रेट खुलवा दिया, चलो कोई बात नहीं। तो वो हिसाब से मैंने शकुंतला जाधव को, जो भी बड़ा आदमी आएगा उसके बोलूँगी कि आप इनके खर्चे इनको गोद में है ना, इनके खर्चे और इनको कैसे रास्ता मिले या इनके एल्बम वापस शुरू हो जाए और वो बहुत बड़े लेवल पे जाए। यस, ये 5 सितंबर को हो रहा है सर। गणपति 7 को आ रहे हैं, लेकिन 5 को आपको सबको अभी से दावत दूंगी क्योंकि ये नोबल कॉज है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि आर्टिस्टों को अभी बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। इसके लिए आप सब लोग वहाँ पे हाजिर हो जाए, क्योंकि उधर ही सब पॉलिटिशियन आने वाले हैं और आप लोग उनसे सवाल पूछिए। मैं चाहती हूँ, क्योंकि आर्टिस्टों की तरफ से मैं तो फाइट कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है। वो लिमिट मैंने बोला ना, गोद देने की बात जो मैं कर रही हूँ, वो गोद लेना यानी गोदी में नहीं, लेकिन उनको सबक या उनको प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कि उनको पैसे कैसे बचाने थे, क्या करना, और आगे जाके उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कोई क्या निकलता है, तो उनका आखिरी वक्त बहुत सुनहरा रहा है। ये मेरा सिनेमा बिजनेस अवार्ड किस तरह से बना, मैं समझना चाह रहा हूँ सिनेमा और बिजनेस किस तरह से जुड़े हैं? हाँ, सिनेमा, ये लाइन आपने देखा होगा आर्ट लेवल के अभी जो केसेस काफ़ी 2-4 साल से चल रहे हैं, वो थोड़े से इनबैलेंस चल रहा है। कैसे, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे पैसा देने वाली कौन सी है? सिनेमा इंडस्ट्री है। हम लोग जो बेचारे ऑर्केस्ट्रा वगैरह, उनका लिमिटेशन होता है, लेकिन इंडस्ट्री बड़ी अचानक धप करके पैसा आर्टिस्ट को मिलने लगता है तो वो थोड़ा बहक जाता है। तो हमारा सिनेमा बिजनेस इसलिए है कि ये सिनेमा में जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिले कि आप अपना पैसा बचाइए, ये पैसा खर्च करेंगे, अभी अय्याशी करने जाएंगे, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ लेंगे, उसके बाद आपका पीरियड वैसा रहा तो ठीक है, लेकिन जब डाउनफॉल आएगा तो आप क्या करोगे? तो ये सीखने के बाद दूसरा आदमी सोचेगा कि मैंने ये पहल कर दी, इसको, ये लड़का अभी यंग है, इसकी शादी नहीं हुई, ये सोचेगा कि नहीं, मैं पहले अपना खाली ठहराव के लिए घर लूँ, एक गाड़ी लूँ, काम के हिसाब से मशीनरी लूँ कि ये मशीनरी 5 करोड़ की है तो वो मैं पहले लूँ गाड़ी से, अगर उसको चॉइस मिल जाए। तो ये सबक इनसे मिल जाए कि मैं 5 करोड़ की गाड़ी लेने से बेटर मैं अपना खुद का 5 करोड़ का स्टूडियो बनाऊँ। सच है कि नहीं? गाड़ी लोगे या स्टूडियो बनाओगे? स्टूडियो बनाओगे। ये सीख है बस, बाकी यस, किस तरह से मनाया, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, यस, वो अवेलेबल नहीं होता। यस, मैं सच बताऊँ, मेरे ऊपर मेहर है। मेहर इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये सोच आप में अभी तक किसी अवार्ड में देखी है?
अवार्ड नाइट में आपने देखी है? नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि ये सोच लेके चलने वाले बहुत कम लोग हैं। अपना पैसा लगा के अपने लेवल पे लोगों को लेके आना चाहती हूँ, तो वो भगवान भी देखता है कि अरे बंदी बहुत काम कर रही है, लोगों के लिए करना चाहती है। मैं मेरे लिए कुछ भी इसमें नहीं रख रही, मैं एक लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो जैसा ही उनको पता चला, उन्होंने, मेरे को लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगाया ना, 1 सेकंड में उन्होंने बोला, और 4 तारीख को बोला भी इन्विटेशन है, भी दिया, घर कब आ रही है? घर पे आ जाइए आप, क्योंकि ये सब देखना है उनको कि आप मुझे कैसे कहा मदद कर रहे मैं हैं। जरूर आऊँगा। मैम ये जानना चाहूँगा क्राइटेरिया क्या है, अवार्ड दे रहे हैं, क्या क्राइटेरिया, कौन उसे डिसाइड करेगा कि इन्हें अवार्ड देना चाहिए, ये इस लायक है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि A क्लास के लोग तो है ही, जैसे अनूप जी है, उज्जवल निकम जी है, हर एक पॉलिटिशियन के हिसाब से सब, आशीष जी है वगैरह, सबको लिया। फिर मैंने B ग्रुप बनाया। B ग्रुप इसलिए कि जिन्होंने थोड़ा बहुत नाम कमाया है और वो बीच में आ रहे हैं, और एक C ग्रुप है जो स्ट्रगलिंग है। तो C ग्रुप को A ग्रुप, B ग्रुप ये गोद लेगा। जो मैं बता रही हूँ आपको, जो मैंने बोलना नहीं चाहती, सब आपने पोर्ट खोल दिया, ये मैडम ने तो सब मेरे से बुलवा लिया। तो ये चीज़ें A क्लास वाले लोग ही डिसाइड करेंगे। सिंगर है तो सिंगर में अभी आमिर को देना है, समझो मुझे, आमिर ने इतना मेहनत किया है, उसको देना है, तो उसको देने के लिए अनूप जलोटा जी ही चाहिए।